नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ डीएम ने स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा एवं सम्मान विषयक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का किया शुभारंभ। कार्यशाला में 06 मंडलों से 25 जनपदों के जिला समन्वयक मास्टर ट्रेनर्स के रूप में होंगे प्रशिक्षित। स्वच्छता कर्मियों के कार्य किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि के समान ही महत्वपूर्ण। अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा गुरुवार को एक निजी होटल में स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा एवं सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए 06 मंडलों के जिला समन्वयकों की 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। डीएम ने कार्यशाला में उपस्थित 25 जनपदों के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से कहा कि आप यहां 1/3 उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। जब आप यहां से मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित होकर जाएंगे तो इसी प्रशिक्षण को आप अपने अपने जनपदों में ब्लॉक समन्वयकों को देकर उसे धरातल पर उतारना सुनिश्चित करें। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रशिक्षण में दी गई बातों को अच्छे से आत्मसात करें। डीएम ने कहा कि मां शून्य प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आह्वान पर आज़ादी के विभिन्न आंदोलनों के बाद स्वच्छ भारत मिशन ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें सबसे ज्यादा जनमानस जुड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में जनसामान्य के जुड़ने से ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमें खुले में शौच से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि अब हम ODF प्लस पर कार्य कर रहे हैं जिसके तहत RRC रिसोर्स रिकवरी सेंटर पर ठोस व तरल अपशिष्ट का प्रबंधन कर उसको उपयोगी बनाया जा रहा है। उन्होंने ODF प्लस की सफलता के लिए मूल मंत्र देते हुए कहा कि जब तक आप गृह स्वामियों को सूखे व गीले कूड़े को पृथक करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करोगे इस अभियान में दुश्वारियां आती रहेंगी। उन्होंने कहा कि जनसामान्य के साथ ही एक सफाईकर्मी को भी यह एहसास दिलाने की आवश्यकता है कि उसका कार्य किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। डीएम ने स्वच्छ भारत मिशन के मिशन डायरेक्टर परमेश्वर नायर का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी प्रकार उन्होंने सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं गटर में उतरकर कार्य करके दिखाया। इसी प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रपिता होते हुए भी अपना मल स्वयं साफ करते थे। जो कार्य इस देश का राष्ट्रपिता कर सकता है फिर उस कार्य को करने वाले अन्य लोगों को असम्मान से क्यों देखना। उप निदेशक पंचायती राज अमरजीत ने बताया कि कार्यशाला में 06 मंडल अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं बरेली के 25 जनपदों के 02 जिला समन्वयकों को स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा एवं सम्मान विषय पर मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है जिसके तहत इनको विभिन्न प्रकार के सफाई उपकरणों के सही प्रकार से संचालन, मुश्किल अभियानों के दौरान सुरक्षा उपकरणों को सही प्रकार से पहनने व उनके उपयोग समेत स्वच्छता कर्मियों के प्रति जनमानस में सम्मान बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यशाला में डीएम द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से संवाद स्थापित कर उनकी जिज्ञासाओं को भी दूर किया गया। इस अवसर पर यूनिसेफ से नागेंद्र एवं वर्नाली, स्टेट कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ प्रदीप श्रीवास्तव, जिला पंचायती राज अधिकारी धनंजय जायसवाल, EDI संदीप कुमार, अवनीश कुमार एवं जिला अहमद खान, नस एवं विभिन्न जनपदों से आए प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। किले से संबोधन करते समय जो सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर से बात की गई वो स्वच्छ भारत मिशन था और उन्होंने जब इस मिशन को लॉन्च की गुरेज नहीं है मानने में कि वो स्वच्छ भारत मिशन है और भी बहुत सारे मिशन चले, लेकिन जितना एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, एक परिवार की ज़िंदगी में और एक शहर की ज़िंदगी में और एक देश की ज़िंदगी में जितना बड़ा परिवर्तन इस अभियान के तहत आया है, इस मिशन के तहत आया है, उतना आज़ादी के आंदोलन, असहयोग आंदोलन या आज़ादी की जो भी आंदोलन मूवमेंट चले थे उसके बाद सोसाइटी इतनी बुरी तरीके से, इतने गहराई से जुड़ी हो और प्रभावित हुई हो, ऐसा मुझे तो देखने में आ नहीं रहा। आज़ादी के 70 साल होने को आ रहे हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जिस कालखंड में हम और आप हैं और जो एक जिम्मेदारी हमको मिल रही है वो जिम्मेदारी बाकी जिम्मेदारियों से बहुत अलग हटकर है और इसको केवल आप अपने कर्तव्य बोध से नहीं समझ सकते। इसको अगर आपने केवल ऑफिशियल ढांचे में इसको समझने की कोशिश की कि जैसे मेरे और बहुत सारे काम हैं वैसे ये एक काम है, तो शायद हम इसको मिशन मोड पर नहीं ले जा सकते और इसकी सफलता बिल्कुल संभव नहीं है।
ये तभी संभव है जब इसको पहले हम अपने दिल से अपना लें। और दिल से अपनाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? दिल से अपनाने में सबसे बड़ी बाधा है हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है, जो हम लोगों के सोचने और समझने का तरीका है। आज भी ग्रामीण परिवेश में और एज वेल एज शहरी जीवन में ये माना जाता है और अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई है कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये उनका काम है कि वो सैनिटेशन को प्रॉपर तरीके से रखें और लोगों की ज़िंदगी को सहज बनाएं। और इसके कारण ये बीमारी, ये मर्ज बढ़ता ही जा रहा है और इसके इलाज की जितनी कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाफ़ी हो जा रही हैं, अपर्याप्त हो जा रही हैं। तो जब तक हम इसको एक जन आंदोलन नहीं बना देंगे तब तक हम इस अभियान को सफल भी नहीं बना सकते। कई बार ये बात आती है कि कानून बनाना जाना चाहिए और कानून बनाकर उसमें पीनल प्रोविजंस किए जाने चाहिए ताकि हम उसको ज़मीन पे लोगों को बाध्यकारी तरीके से अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें या उन्हें बाध्य कर सकें। इसको बहुत सारे लोगों पर लागू करना होता है, वहाँ केवल कानून पर्याप्त नहीं होता। और अगर ऐसा कोई कठोर कानून हम बना भी देते हैं तो उसकी सफलता की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। उदाहरण के लिए मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ। आप सब लोग अपने ज़िंदगी के जिस मकाम पर हो, लगभग सभी 30 से ऊपर वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 30 और 50 के बीच के लोग यहाँ पर हैं। आपने देखा होगा कि जब पॉलीथीन को बैन करने की बात आई थी तो बात ये आ रही थी कि साहब पॉलीथीन को गैर कानूनी बनाने से क्या होगा, इसके निर्माण को ही क्यों न रोक दिया जाए। ये बात आती थी, हर आदमी ये तर्क देता था कि साहब जब उपलब्धि नहीं होगी तो हम इस्तेमाल कहाँ से करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार शायद स्वच्छ भारत मिशन के बाद पहला स्टेट था, और स्टेट्स ने भी कुछ किया होगा, जहाँ पर प्लास्टिक के विनिर्माण, प्लास्टिक के परिवहन, प्लास्टिक के भंडारण और प्लास्टिक के उपयोग सबको न केवल कानूनी तौर पर प्रतिबंधित किया गया बल्कि उसमें पीनल प्रोविजंस भी किए गए। आप जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो और जिस घर में रहते हो और जो आप स्वयं हो, क्या आप हाथ उठाकर एक व्यक्ति इस वर्कशॉप में कह सकता है कि उसने अपने जीवन में इस कानून का पूरी तरीके से पालन करने के लिए मन बना लिया है? क्या आपने पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दिया है? कोई एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में इसको बंद कर दिया हो वो अपना हाथ ऊपर कर सकता है? तो उत्तर आपको मिल गया ना आपके प्रश्न का। कानून बना देने मात्र से उसका परिपालन हो जाएगा, सोसाइटी उसे स्वीकार कर लेगी, ये संभव नहीं है। ये तब होगा जब हम सोसाइटी एज ए होल के दिमाग में, उसके मन में ये बात डाल सकें कि ये आपके हित में है, सामूहिक हित में है और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत तो इंडिविजुअल व्यक्ति के रूप में मुझे करनी ही होगी। अगर 25 जनपदों के हमारे 25 प्रतिनिधि जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं स्वच्छ भारत मिशन से, वो अपने जीवन में इसको नहीं उतार पाए, जनप्रतिनिधियों ने, हमारे अधिकारियों ने कमान अपने हाथ में दी, लेकिन वो कमान कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रह गई या हमारा तरीका शायद उतना कन्विंसिंग नहीं था। हमने साफ जगह में सफाई कर दी, हमने उस कचरे की सफाई कर दी जिसको छूने में कोई गुरेज नहीं, हमने उस कचरे की सफाई करने की कोशिश नहीं की जिसको, जो ट्रॉमा है लोगों के लिए, जिसको लेकर लोगों के मन में ये बात है कि ये कार्य निकृष्ट है। जैसे कि कोई गंदी नाली को साफ करना, जैसे कि किसी बदबूदार कचरे को साफ करना, जैसे कि सेप्टिक टैंक में उतरकर सफाई करना, जैसे कि फीकल को टच करना, हाथ से मल को हाथ से टच करना। ये काम तो हमने नहीं किया। अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम अपने आप को कहाँ उससे जोड़ पाए, उस सफाई कर्मी से, कि तुम्हारा कार्य सम्माननीय कार्य है। इस कार्य को किसने किया था? एक शख्स ने किया था और उसकी रिपोर्टिंग
मीडिया के माध्यम से बहुत दूर तक गई थी। स्वच्छ भारत मिशन के जो डायरेक्टर थे, मिशन डायरेक्टर भारत सरकार में, अय्यर साहब, परमेश्वरन अय्यर साहब, वो एक सेप्टिक टैंक में उतरे थे बाकायदा। वहाँ से उन्होंने फीकल निकाला था और निकाल कर उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की थी कि ये कार्य भी किया जा सकता है। ये किया था, स्मरण होगा आप लोगों को। हाँ, ये मुझे याद नहीं किस जनपद में किया था ना। तो ये कार्य अगर हम कहीं ना कहीं करने लगे, इस हद तक जाकर करने लगे, प्रतीकात्मक नहीं वास्तव में करने लगे, तो मुझे सम्मान का बोध होगा ना। वो आप हो जो ये बताते हो कि जिलाधिकारी का कार्य महत्वपूर्ण है, कर सकते हैं कि इस प्रदेश की 26 करोड़ पॉपुलेशन उसको अपने में उतार लेगी। आप हैं वो लीडर जिनको ये बात नीचे तक लोगों के मन में डालनी है, और जब आपने अपने जीवन में उसे नहीं उतारा तो नीचे के जीवन में वो कैसे जाएगी। दूसरा ड्रॉबैक, आज भी हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि सफाई कर्मी का कार्य एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए है, और इसके कारण विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जब स्वच्छता कर्मियों की भर्ती हुई, बेरोजगारी के दबाव में बहुत सारे ओवर क्वालिफाइड लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनके मन मस्तिष्क में बात थी कि एक निकृष्ट कार्य है, फिर भी सेवा, शासकीय सेवा पाने के लालच में उन्होंने ये पद तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इस पद के कार्य को स्वीकार नहीं किया। और आप जहाँ पर काम करते हो, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर प्रकार की बात की जानी चाहिए। अगर आप समस्या को नहीं समझोगे तो उसका इलाज कैसे खोजोगे। तो आपने पाया होगा, देखा होगा कि या तो उन लोगों ने अपने आप को अपने सिस्टम में बातचीत करके उनके साथ मतलब साजिश करके, मैं तो साजिश शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, अपने को किसी और पद पे संबद्ध करा लिया है। मैं एक अच्छा चालक हो सकता हूँ तो मैं किसी अधिकारी की गाड़ी चलाने लगा, मुझे टाइप करना आता है तो मैं टाइपिस्ट हो गया, क्योंकि हर जगह पर हर टाइप के आदमी की ज़रूरत है, हर जगह कर्मचारियों की कमी है। तो हमने उस कमी को कैसे पूरा किया, अपनी योग्यता के आधार पे हमने जिस पद के लिए मेरी भर्ती हुई थी उससे इतर निकल कर मैं दूसरे पद पर पहुंचने की मैंने कोशिश की, और मैं उस पर सफल भी रहा। इससे कितने लोग ना इत्तेफाक रखते हैं? क्या किसी को ये बात लग रही है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? तो क्या इस समस्या का यही इलाज है कि नहीं सफाई कर्मी में एक जाति विशेष के व्यक्ति की ही भर्ती की जाए? नहीं। तो समस्या कहाँ है? समस्या इस बात पे है कि मेरा ओवर क्वालिफाइड कर्मी, उसको अपने काम की डिग्निटी को समझने की और उसके मन में उस डिग्निटी को भरने की ज़रूरत है। जितना महत्वपूर्ण कार्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, जितना महत्वपूर्ण कार्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है, जितना महत्वपूर्ण कार्य संसद में कानून बनाने वाले हमारे जनप्रतिनिधि का है, उतना ही महत्वपूर्ण कार्य उससे किसी भी सीमा में, किसी भी रूप में कम नहीं हमारे सफाई कर्मी का भी है। और इस मिथक को तोड़ने के लिए समय समय पर क्या हुआ? सर, ये जो 3 दिवसीय कार्यशाला दी जा रही है, किस संबंध में दी जा रही है और इसका मेन क्या उद्देश्य रहेगा? ये जैसा कि आप जानते हैं कि हर गांव में हमारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं, तो यूनिसेफ के सहयोग से इस कार्यशाला में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और सम्मान के साथ अपना काम करें। तो उसके लिए यहाँ पे 26 जनपदों से हमारे प्रतिनिधि आए हैं, इनको मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं, और फिर ये लोग जाके अपने जनपदों में, ब्लॉक्स में उन सफाई कर्मचारियों को, ग्राम प्रधानों को ट्रेनिंग देंगे कि कौन कौन से उपकरण सफाई कर्मचारियों के पास होने चाहिए जिससे अपने को सुरक्षित रखते हुए बेहतर काम कर सकें।